सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 4 का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था अभ्यास कार्य वो मैं करवाऊंगी। आप ध्यान से देखेंगे। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। आपको नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या है? तो बल ही हमारा साधन है। पति के विस्महा प्रखरा, पति को रास्ते में नुकीले क्या मिलते हैं? छोटे छोटे नुकीले क्या मिलते हैं? छोटे बड़े नुकीले क्या मिलते हैं? पत्थर के टुकड़े। ओके। सत्यम किम करणीयम, निरंतर हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर है ध्येय स्मरण, अपने लक्ष्य को याद रखना है। एतस्य गीतस्य रचिता क्या है? इस गीत की रचिता कौन है? तो आंसर है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ओके। से कीदृशः कवि मनते, से कीदृशः कवि मनते, वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? आंसर है राष्ट्रवादी। ओके। नेक्स्ट देखेंगे आप। मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूरित। आपको हेल्प बॉक्स से देख के आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। ओके। एक आपके लिए करके दिया गया है, त्वम पुरतः चरणम निदेहि, तुम आगे अपने कदम बढ़ाओ। ओके। तो निदेहि आपने फिल कर दिया है। सेकंड देखेंगे के नंबर पर, त्वम विद्यालय चल, तुम विद्यालय चलो। ओके। तुम यहाँ से देख के फिल कर लेंगे। ओके। क्या नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय अनुरक्ति विदेही, राष्ट्र के प्रति जो अनुरक्ति है, प्रेम है, लगाव है, वो रखो। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मह्यम जलम देही, मेरे लिए जल दो, मुझे जल दो। तो यहाँ पे ग नंबर पे आप देही फिल कर देंगे। ओके। घ नंबर देखेंगे आप, मूड जही ही धन आगमन आगम तृष्णाम, धन को आने की, कि बस धन को कमाओ, बस होता है ना कि धन आए, ऐसी तृष्णा को जही ही छोड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आप, धन तो कमाना है पर हमेशा धन की लालसा करना वो बेकार बात है। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, भज गोविंदम, भगवान गोविंद है ना, भगवान कृष्ण को भजना है, उनको याद रखना है। सत्यम ध्येय स्मरण कुरु, हमेशा हमें लक्ष्य को याद करना है। ओके। देखेंगे नेक्स्ट, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत। जो सेंटेंस सही है आप आम लिखेंगे, जो सेंटेंस आपको लगता है कि ये नहीं है, गलत है, तो आप ना लिख देंगे। ओके। पूरा एक यथा मीन्स आपको एग्जाम्पल ये दिया गया है। पुरतः चरणम निदेही, हमें आगे कदम बढ़ाना है, तो ये सही है, तो आपने आम लिख दिया। ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्या नंबर पर, निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, हमारा घर पर्वत की चोटी पर है, तो ये करेक्ट है, आम लिखेंगे आप। ओके। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना ही बल बाधक बनता है क्या? हमारा जो बल है वो बाधा बनता है? नहीं, तो ये आप ना लिख देंगे। ओके। पथि हिंसा पशवा न संति, जो रास्ते में हिंसक पशु नहीं होते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग है, तो आप ना लिख देंगे। क्योंकि जब हम हिमालय की चोटी पर चढ़ेंगे, पर्वत चोटी पर चढ़ेंगे या आगे सफलता हासिल करेंगे, तो रास्ते में मुश्किल आएंगी और हिंसक पशु भी आ सकते हैं, इसका मतलब हमें कठिनाई भी आ सकती है, तो ये भी आप ना लिख देंगे क्योंकि यहाँ ना लिखा है। पति हिंसा पशव न संति, तब ना लिख देंगे। ओके। नेक्स्ट देखेंगे आप, गमनम सुकरम अस्ति, हमारी जो यात्रा है वो आसान है क्या? नहीं। ठीक है, तो आप ना लिख देंगे। सदैव अग्रे एव चल नियम, हमें सदा आगे ही चलना है, ये करेक्ट है, तो आप आम लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, वाक्य रचना करनी है आपको। एक बार मीन बता रही हूं मैं। परितः का मतलब होता है चारों ओर, पुरतः का मतलब होता है आगे, और नगे का मतलब पहाड़ होता है, नाग का मतलब सर्प है, आरोहण मतलब चढ़ना, और अवरोहण मीन्स उतरना। विषमा होते हैं असामान्य, छोटे बड़े। समा में समान। ओके। इनका सेंटेंस में यूज देखेंगे आप। वेट, सेंटेंस में देखेंगे यूज परितः का चारों ओर, तो सेंटेंस होगा ग्रामम परितः जनाः सन्ति वसंती, गांव के चारों ओर लोग बसते हैं, रहते हैं। ओके। पुरतः का सेंटेंस देखेंगे, सीताया पुरतः राम चलती, सीता के आगे राम चलता है। ओके। नग है पर्वत का देखेंगे, हिमालय संसारे प्रसिद्ध नग संति, पर्वत जो हिमालय पर्वत है ना, वो संसार में सबसे प्रसिद्ध नग है, मीन्स पहाड़ है, पर्वत है। नेक्स्ट देखेंगे,
नाग, नाग में सर्प होता है। सेंटेंस होगा शेष नाग है सर्वोच्च भवती। शेष नाग सबसे ऊंचा होता है, सब सर्वोच्च होता है, सबसे बड़ा होता है। आरोहणम, चढ़ाई, पर्वत की जो चढ़ाई होती है ना, देखो आप सुखद भी ले सकते हो और थोड़ा हल्की दुखद भी हो सकती है ना, तो ये अपने पर डिपेंड है आप क्या लिखना चाहते हो। तो पर्वत्य से आरोहणम सुखद भवती, बहुत सुखद होता है, अच्छा लगता है। ओके, अवरोहणम, अब उतराई, जिस चढ़ाई है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन जो उतराई होती है ना, उतरते हैं, वो थोड़ी सरल भी होती है, अच्छी भी लगती है, मज़े भी आते हैं। तो पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विस्मा। और सेंटेंस अपने चैप्टर से लोगे वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, इजी भी रहेगा और लर्न भी आप कर सकते हो। विस्मा, विस्मा का देखेंगे आप। पर्वत से मार्गा विस्मा ए भवती भवंती, पर्वत के जो मार्ग होते हैं वो असामान्य होते हैं, देखो कठिन कठिनाई से भरे होते हैं, है ना, तो आप लिख देंगे विस्महा। नेक्स्ट लिखेंगे समा, समा में समान होता है, तो राजपुत्र नृपिंड समा संति, जो राजपुत्र होता है वो राजा के समान ही होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट वन, देखो इसके बाद हम देखेंगे कुछ सेंटेंस आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन आया ना 5th नंबर पर, तो यहाँ से तो पुरतः है, तो यहाँ से आप एक लिख सकते हो कि विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, कि विद्यालय के आगे एक उद्यान है। देखो मंजूषा अव्यय पदानी आपको फिल करने थे ना, वो बता रही हूँ मैं आपको। 5th नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, कि विद्यालय के आगे एक उद्यान है। तो पुरतः की योजना आप ये भी ले सकते हो। ओके, सत्यम एव जयते, सत्य ही हमेशा जीतता है। 11 नंबर देखेंगे, किम भवान स्नानम कृतवान, तो आप लिख देंगे खलु। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सह यथा चिंत्यति तथा आचरति। ओके, तो क्या में तथा फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो परितः के योग में आप ये भी सेंटेंस बना सकते हो। ओके, विना, विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। 6 नंबर देखेंगे, सदा भगवंतम भजे, हमेशा हमें भगवान को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे आप, विलोम पदानि योजित, आपको विलोम पद को मेल करना है, कौन सा शब्द किसका विलोम शब्द है। ओके, पुरतः, पुरतः का मतलब होता है आगे, और इसका अपोजिट हो जाएगा पृष्ठतः, पृष्ठत। ओके, मैं बोल रही हूँ आप ध्यान रखेंगे, मैंने मैच भी किया हुआ है। स्वकीयम होता है अपना, और परकीयम होता है पराई का। ओके, भीति मीन्स डर होता है, और साहस मीन्स हिम्मत, साहस है। अनुरक्ति मीन्स होता है प्रेम, और अनुरक्ति का अपोजिट है विरक्ति, मीन्स अलगाव हो सकता है और घृणा भी हो सकता है। ओके, गमनम मीन्स होता है गया, और आगमन मतलब आया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, अब इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ लट लकार, लोट और विधिलिंग के बारे में कुछ बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर जो है लट लकार के नीचे है, लट लकार के पूरे रूप हैं, जैसे पठती है, पहले आपको याद करना है कि लट लकार के रूप किस प्रकार से चलते हैं, लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं, और विधिलिंग के कैसे चलते हैं। ठीक है, जब धातु रूप याद होंगे ना आपको, तो इजीली पहचान पाओगे यहाँ कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है ना, एक वचन है या द्विवचन है, बहुवचन है। तो आपको ये ध्यान से देखना है। देखो पठती, इसके लिए मैं आपको एक फटाफट एक पिक्चर दिखाती हूँ, देखेंगे आप। जैसे मैंने बोला था पठती, तो पट धातु है और रूप चलेंगे पठती, पठत है, पठंती। लेकिन यहाँ पे है मैंने खातती लिखा है, देखो बुक में आपकी बुक के पेज से लिया गया है, पीछे वाले पेज से। तो यहाँ पे धातु आपकी खाद है, धातु क्या है, खाद, इसे आप ध्यान से देखेंगे, खाद। और खाद के रूप चलते हैं लट लकार में, खादती, खादत है, खादंती। प्रथम पुरुष और एक वचन का है खादती, प्रथम पुरुष द्विवचन है खादत है, और प्रथम पुरुष का बहुवचन है खादंती। ओके, मध्यम पुरुष का देखेंगे, खादसी, खादत है, खादत, एक बार यहाँ विसर्ग है और यहाँ पर विसर्ग नहीं है। ओके, उत्तम पुरुष का देखेंगे हम, खादामी, ये लट लकार ही चल रहा है। ओके, खादामी, खादा वह, खादाम है, यहाँ पे दोनों में विसर्ग है, यहाँ पे वह है और यहाँ पे मैं है, इसका डिफरेंस आपको लेते चलना है। ओके, तो ये हमारा लट लकार है और खाद धातु है। ओके, तो इसका आप अपने हाथ में बुक रखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि पट का देखना था हमको लट लकार में एक वचन, पठती एक वचन है ना, क्योंकि लास्ट का वर्ड ती है, तो देखो ती, ये मैं रब कर देती हूँ, आपको इजी रहेगा। ठीक है,
अब देखेंगे ती, लास्ट का वर्ड देखना है ती। तो खादती ये प्रथम पुरुष एक वचन है लट लकार का। अब इसी का ही हमको पट धातु का एक वचन ही ढूंढना है, किसमें? लोट लकार में। बहुत ध्यान से देखना है, ये आपका लट लकार है, अब ढूंढना है लोट लकार में। तो लोट लकार हमको याद होगा तो हम इजीली हम निकाल लेंगे, लेकिन चलो याद नहीं है तो फटाफट हम यहाँ पे देखेंगे लोट लकार। देखो प्रथम पुरुष हमें एक वचन निकालना है, वो खादती था, यहाँ पे खादतु होगा, क्योंकि लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन होता है खादतु। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसी खाद का हमें, या जो आपके पट है ना, तो पट धातु का हमें विधि लिंग लकार देखना है। तो विधि लिंग भी हम देख लेंगे, देखेंगे यहाँ पर विधि लिंग लकार है आपका विधि लिंग। अब हमारी धातु कौन सी थी? पट थी, है ना। देखेंगे ध्यान से, पट धातु का एक वचन क्या होगा? आप बोलेंगे यस ये तो पठेत होगा, है ना। तो ये हमारा एक वचन का क्या होगा? पठेत। जैसे यहाँ पर खादेत था, तो यहाँ पे पट का हो जाएगा पठेत। ओके, नेक्स्ट वन हम देखेंगे खेल का। देखेंगे सेकंड वाला हमारा क्या है? खेलसी है। तो सबसे पहले लास्ट का वर्ड देखना है, लास्ट का वर्ड, है ना। तो लास्ट का वर्ड हमारा है सी। तो सी हमारा मध्यम पुरुष और एक वचन में आ रहा है सी। देखो खादसी। तो ये पहचान लो कि हाँ, ये हमारा लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन है। तो सेम लोट लकार का भी हमको मध्यम पुरुष का एक वचन ही सर्च करना है। ध्यान रखेंगे आप। धातु कौन सी है? खेल धातु है हमारी। ओके, तो खेल का यहाँ पे क्या होगा? खेलसी। यदि खेल का ढूंढना है ना, तो यहाँ पे होगा खेलसी, है ना। और लोट लकार का हमको मध्यम पुरुष का एक वचन ढूंढना है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखो, हमें मध्यम पुरुष चाहिए और मध्यम पुरुष का भी हमको एक वचन चाहिए, तो हो गया खाद। ठीक है, तो आप लिख देंगे, अब वो था आपका खेल था, धातु खेल थी ना, तो जो खाद धातु थी मैंने खाद लिख दी, तो खेल धातु तो खेल ही लिख देंगे हम यहाँ पर। समझेंगे आप? यहाँ पे हम खाद धातु के रूप बना रहे थे, है ना, एग्जाम्पल में, बट जो क्वेश्चन में पूछा गया ना उसी के बेस पे हम बनाएंगे। खेल धातु का होगा उत्तम मध्यम पुरुष में लोट लकार में खेल। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विधि लिंग में। देखेंगे वेट, विधि लिंग में मध्यम पुरुष का एक वचन खादे। क्या होगा? खादे, खाद धातु का। लेकिन हमें खेल का ढूंढना है तो खेले लिख दूंगी, आप खेले। अब भी फिर डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम आगे थोड़ा क्लियर मैं कर दूंगी, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे खादंती। देखना है सबसे पहले, हमको देखना है खादंती का लास्ट वर्ड न अति। ठीक है, तब ये देखेंगे लट लकार में ये कौन सा रूप है। देखेंगे ये लट लकार आ गया, तो खादंती देखेंगे। खादंती कहाँ है? फटाफट देखो, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ओके, खादंती प्रथम पुरुष का बहुवचन है, बहुत नोटिस करेंगे से। तो लोट लकार का भी हम प्रथम पुरुष का बहुवचन ही लेंगे, तो फटाफट आ जाएंगे लोट लकार पर। ये आ गया, प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? खादंतु है, और हमारे पास क्या है? खाद धातु है, तो लिख देंगे खादंतु, यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब विधि लिंग में देखेंगे प्रथम पुरुष का वही बहुवचन देखेंगे, तो ये आपका प्रथम पुरुष है और ये आपका बहुवचन वर्ड है, तो यहाँ पे खादेयु लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे हमारी धातु पिबामी है, तो पिबामी में देखेंगे हम पिबामी, तो देखेंगे लास्ट का वर्ड मी। मी, तो देखो मी कहाँ पे है? खादामी। तो उत्तम पुरुष का एक वचन में आपका है खादामी, तो पिब धातु है तो पिबामी। ओके, तो पिबामी हमने देख लिया उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो लोट लकार फटाफट निकालेंगे, और माइंड में है तो फटाफट हमको पता होगा। देखो ये लोट लकार का उत्तम पुरुष और एक वचन है खादानी, तो पिब धातु का क्या होगा? पिबानी। ओके, और विधिलिंग में क्या होगा? ये भी देख लेंगे फटाफट फटाफट। उत्तम पुरुष का एक वचन खादेयम है ना, खाद धातु का, तो पिब का क्या होगा? पिबेयम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे
अब हमारी हस्त धातु का ढूंढेंगे हम। तो इसमें हसतह है, हसतह, तो देखेंगे लास्ट का वर्ड तह। तो देखो यहाँ पे देखो ये है तह, तय और विसर्ग है। तो देखेंगे कौन सा है ये, प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ओके, अब लोट लकार का भी हम प्रथम पुरुष का द्विवचन ही लेंगे। फटाफट चलते हैं लोट लकार पर। ये आ गया हमारा लोट लकार और प्रथम पुरुष का द्विवचन कौन सा है, खादताम। तो लिख देंगे हस धातु का हसताम। और अब देखेंगे विधिलिंग में, देखेंगे फटाफट। तो विधिलिंग का क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन खादेताम। तो हंस धातु क्या हो जाएगा, हसेताम। ओके, अब नेक्स्ट वन देखेंगे। अब नेक्स्ट धातु हमारी है नय धातु। और देखो इसमें है नयाम मह है ना। क्वेश्चन में बुक में क्या है, नयाम है, मतलब लास्ट में क्या है, मह, मैं और विसर्ग। तो देखो ये देखो नया, फटाफट ये रहा आपको है ना, नयाम, मैं भी आ रहा है और विसर्ग भी आ रहा है, और कहीं भी नहीं है ना, मैं यहीं पे है। तो लट लकार उत्तम पुरुष का ये बहुवचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, ध्यान रखना। तो लोट लकार का भी हमको उत्तम पुरुष का बहुवचन ही लेना है। ओके, तो चलते हैं फटाफट लोट लकार के पास। ये हमारा लोट लकार आ गया, उत्तम पुरुष का बहुवचन लेंगे खराम, और नया धातु थी तो नयाम होगा। ओके, अब विधिलिंग में चलते हैं फटाफट। उत्तम पुरुष का बहुवचन खादेम, और अगर यदि आपके नए धातु है तो नयेम होगा। ठीक है, आपको मैं आंसर एक साथ दिखाऊंगी, आप इतने कंफ्यूज नहीं हो। ये आपके एक साथ आंसर हैं, यहाँ देख सकते हैं। ओके, और फिर भी आपको नहीं आया तो हम मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, ये देखो खेलसी का है, यहाँ पे लोट लकार खेल है, विधिलिंग में खेले है। यहाँ पे देखना है खादंती कौन सा है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो आप ये फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट पार्ट है। ओके, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित। आपको नीचे लिखे पदों में निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है कि कौन सी विभक्ति यूज करनी है, आप बताएंगे। देखो अब गिरीशिखर है, सप्तमी का एक वचन भरना है आपको। तो ये देखेंगे पहले आप, लास्ट में रे आ रहा है, रे ए का साउंड आ रहा है। तो ये हमारा अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत है। तो फिर अकारांत और कौन कौन से हैं, बालक भी है, राम भी है। तो बालक की तरह रूप चलेंगे। तो जैसे बालक का सप्तमी एक वचन में क्या है, बालके, तो गिरीशिखरे हो जाएगा। ओके, पथिन का निकालेंगे। देखो पहले तो आप ये देखो लास्ट में क्या साउंड आ रहा है, न। तो न आ रहा है, इसका मतलब ये नकारांत है। ओके, तो पथिन का रूप हमारा अकारांत की तरह नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हलंत भी आ रहा है ना, अकेला ना इसमें ए नहीं है, ओनली न आधा न होता है ना, वो है। तो ये नकारांत है। तो इसका रूप हमारे सप्तमी एक वचन में पथी होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्र, राष्ट्र अकारांत है, तो ये भी राम की तरह या बालक की तरह रूप चलेंगे। तो होगा चतुर्थी का वचन राष्ट्राय। पाषाण, तो पाषाण भी अकारांत है, इसके रूप भी चलेंगे हमारे राम की तरह। ठीक है, तो क्या निकालना था, पाषाण का सप्तमी एक वचन, तो पाषाणे है, हमारी मिस्टेक यहाँ लिखना भूल गई, तो पाषाणे है। ठीक है, सप्तमी एक वचन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यान। तो यान में देखेंगे आप द्वितीय बहुवचन बनाना है, और यान हमारा है नपुंसकलिंग। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो द्वितीय का बहुवचन क्या होगा, यानानी होगा। फलम फले फलानी फलानी, तो यान यानम यानानी। ओके, शक्ति का प्रथमा एक वचन रूप बनाना, ये ईकारांत है। ठीक है, स्त्रीलिंग है, तो इसके रूप सेम शक्ति सेम लिख देंगे आप। कुछ कुछ है जो डिफिकल्ट लग रहे हैं आपको, पति है वो डिफिकल्ट लग रहा है, और आपको एक शक्ति का लग रहा है, और एक आपको पशु का लग रहा होगा, क्योंकि पशु तो उकारांत है ये। ओके, तो कुछ कुछ रूप आपको याद करने पड़ेंगे, तो इजी रहेगा आपके लिए। तो उकारांत है, तो पशु का सप्तमी बहुवचन क्या होगा, पशुसु। ओके, कंप्लीट हो गया चैप्टर। फिर भी आप डाउट लगे तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।